Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th mathematics chapter 3 exercise 3.2 थर्ड क्वेश्चन. कल क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था, तो आज थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट इज 3x + 2y - 5 = 0 फर्स्ट इक्वेशन एंड 2x - 3y - 7 = 0 सेकेंड इक्वेशन. अब इसमें हमें फाइंड करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. तो अगर इसमें सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट होगा, नहीं तो इनकंसिस्टेंट होगा. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 if the ratio of a1/a2 not equal to b1/b2 not equal to c1/c2. तो we have intersecting lines and one solution. तो अगर ऐसा आएगा तो कंसिस्टेंट होगा. सेकेंड कंडीशन, इफ़ a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो इसमें आएंगी को इंसिडेंट लाइन्स एंड इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस. तो ऐसा आएगा तब भी कंसिस्टेंट होगा. और a1/a2 थर्ड कंडीशन इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ऐसा आएगा तो होंगी पैरेलल लाइन्स और नो सॉल्यूशन. तो इस केस में होगा इनकंसिस्टेंट. तो इसके लिए पहले क्वेश्चन में दिए हुए इक्वेशन को कंपेयर कर दिया. फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर किया हमने a1x + b1y + c1 = 0 से. तो a1 आ गया 3, b1 आ गया 2, c1 आ गया -5. और सेकंड इक्वेशन कंपेयर करी a2x + b2y + c2 = 0 से. तो a2 आ गया 2, b2 आ गया -3 और c2 आ गया -7. नाउ फाइंड द रेशियो a1/a2 3/2, b1/b2 -2/3 and c1/c2 -5/7 मीन्स माइनस कैंसिल 5/7. तो यहाँ पे तीनों इक्वल नहीं आए, तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 मीन्स दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड वन सॉल्यूशन. जब वन सॉल्यूशन आ गया तो इस केस में क्या होगा, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. आंसर. सेम सेकेंड पार्ट, 2x - 3y - 8 = 0 फर्स्ट इक्वेशन कंपेयरिंग विथ a1x + b1y + c1 = 0. तो वी हैव a1 2, b1 -3, c1 -8. Now second equation 4x - 6y - 9 = 0 comparing with a2x + b2y + c2 = 0. So we have a2 4, b2 -6 and c2 -9. Now find the ratio a1/a2 2/4 means 1/2, b1/b2 -3/6 minus cancel, तो means 1/2 and c1/c2 -8/9 minus cancel, तो 8/9. तो इसमें a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू आया c1/c2 के. तो इस केस में होंगी पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन. जब सॉल्यूशन नो है, सॉल्यूशन नहीं है इसका, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. आंसर. Same third part, we have 3x/2 + 5y/3 - 7 = 0. Now normalizing, नॉर्मल किया है इसको, मतलब बाई टेक LCM 6. तो 9x + 10y - 42 = 0. तो 9x + 10y - 42 = 0 इक्वेशन 1. नाउ कंपेयरिंग विथ a1x + b1y + c1 = 0. यहाँ अपॉन में 6 है तो 0 हो गया, तो इसको कंपेयर कर दिया. तो a1 9, b1 10, c1 -42 and second equation 9x - 10y - 14 = 0 comparing with a2x + b2y + c2 = 0. तो a2 आ गया 9, b2 -10, c2 -14. now find the ratio a1/a2 9/9 1, b1/b2 -10/10 -1 and c1/c2 -42/14. तो माइनस कैंसिल 3 टाइम्स इक्वल 3. तो वी हैव तीनों इक्वल नहीं आए, तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 मीन्स दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड वन सॉल्यूशन. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. आंसर. ना फोर्थ पार्ट, 5x - 3y - 11 = 0 इक्वेशन 1 कंपेयर विथ a1x + b1y + c1 = 0. तो a1 आ गया 5, b1 -3, c1 -11. Now second equation -10x + 6y + 22 = 0
कंपेयर विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, तो a2 माइनस 10, b2 6, c2 22, तो फाइंड द रेशियो a1 अपॉन a2 माइनस 5 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 2, एंड c1 अपॉन c2 माइनस 11 अपॉन 22, तो माइनस 1 अपॉन 2. इसमें तीनों इक्वल आ गए, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2. दीज आर को इंसिडेंट लाइन्स एंड इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस. जब मैनी सॉल्यूशंस आए, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. आंसर सेम फिफ्थ पार्ट. 4x अपॉन 3 प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0. नाउ टेक एलसीएम 3, तो 4x प्लस 6y माइनस 24 अपॉन 3 इक्वल 0 मीन्स 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल 0. तो फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0. तो इसमें a1 4, b1 6, c1 माइनस 24. नाउ सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0. कंपेयर विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0. तो a2 आ गया 2, b2 3 एंड c2 माइनस 12. तो a1 अपॉन a2 फाइंड द रेशियो c2 माइनस 12. तो फाइंड द रेशियो a1 अपॉन a2 4 अपॉन 2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 6 अपॉन 3 इक्वल टू एंड c1 अपॉन c2 माइनस 24 अपॉन माइनस 12. तो माइनस माइनस कैंसिल इक्वल 2. इसमें तीनों इक्वल आ गए, मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2. तो दीज आर को इंसिडेंट लाइन्स एंड इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस. ये कंडीशन फॉलो हो गई. जब आ गए मैनी सॉल्यूशंस, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. आंसर. क्वेश्चन 4 भी सेम एज 3 है, मतलब क्वेश्चन 4 में सेम वही फाइंड करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो सेम वही मेथड अप्लाई हो जाएगा. नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5. तो हेयर द क्वेश्चन इज गिवन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 मोर देन इज विड्थ, देन फाइंड इज डायमेंशंस इफ हाफ पैरामीटर इज 36. मतलब लेंथ विड्थ से 4 बड़ी है और इसका पैरामीटर का हाफ दिया है 36, तो हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है. तो लेट द विड्थ ऑफ गार्डन x मीटर एंड लेंथ होगी 4 ज़्यादा, तो x प्लस 4 मीटर. तो हाफ पैरामीटर दिया है 36, तो पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ अपॉन 2, हाफ दिया है तो अपॉन 2 करेंगे इक्वल 36. तो 2 2 कैंसिल, तो वी हैव 2x प्लस 4 इक्वल 36. तो 2x इक्वल 36 माइनस 4 32, x इक्वल 32 अपॉन 2 इक्वल 16. तो x आ गया 16. तो लेंथ हो गई 16 प्लस 4 20 मीटर और विड्थ हो गई 16 मीटर. इससे दोनों फाइंड हो गए. आंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.